बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं एम्प्लॉयज़ टीवी। आज की ताज़ा तरीन खबरें, नोटिफिकेशन मेरे साथ रहिएगा। सबसे पहले बड़ी खबर आपको देता चलूँ कि वफाकी बजट कब पेश होने वाला है और उसमें तनख्वाहों और पेंशन में किस रेशो से इजाफा होगा और कितना इजाफा होगा, ये भी आपके सामने बात करूँगा। और उसके साथ साथ जो अप्रैल की तनख्वाहें हैं वो 30 अप्रैल तक जो है वो बजाय मई के 30 अप्रैल को हुकूमत देने जा रही है। और उसके साथ साथ आज एक और भी बड़ी खबर देता चलूँ कि आज सूबाई हुकूमत पंजाब की बात करें तो एक बहुत बड़ा एहतजाज जो है वो लाहौर में जारी है। अब हम IMF की शराइत के मुताबिक तैयार करने का फैसला किया। तनख्वाहदार तबके को बड़ा रिलीफ देने की भी इसमें तजवीज़ है। IMF की मुशावरत से सुपर टैक्स में बदतरीज कमी की जाएगी और इस तरीके से ISP के मुस्तहिकीन के लिए वजीफे में से 5,000 रुपये का इजाफा किया जाएगा। माली साल 2026-27 के बजट में मुख्तलिफ शोबों में इनकम टैक्स और सेल टैक्स की छूट भी इसमें शामिल है। लेकिन इसमें जो बड़ी बात वो ये है कि IMF ने तनख्वाहदार तबके के लिए एक बड़ी इसमें उन्होंने कहा है कि रिलीफ देने का हुकूमती प्रोग्राम है। इसके बारे में बताता चलूँ कि इसमें इजाफा कितना होगा। अब जो बजट है वो तकरीबन 4 जून को उम्मीद बढ़िया के पेश किया जाएगा। बरोज़ जुमेरात 4 जून को वफाकी बजट पेश होने की बड़ी तवक्को सामने आ रही है। इसमें 30 अगर हम सोचते हैं कि हुकूमत 30 से 35% इजाफा करेगी या जो मौजूदा हालात हैं उसके मुताबिक बड़ा इजाफा होगा, तो ये मुमकिन नज़र नहीं आता। चूँकि इस वक्त जो कि पाकिस्तान के दाखिली और ख़ारजी हालात हैं वो आपके सामने हैं। माली तौर पर इनकी हालत बिल्कुल जो है वो अच्छी नहीं है, क्योंकि ईरान, इराक और ईरान, अमेरिका और इसराइल की जो जंग है वो बदस्तूर जारी है और जिसकी वजह से एक बड़ा ज़बरदस्त पाकिस्तान पर मुआशी दबाव है। IMF का प्रोग्राम भी इस वक्त जारी है और उधर से UAE भी जो इस्लामी ममालिक हैं वो भी अपना पाकिस्तान से जो पैसे लिए उसका तकाजा कर रहे हैं। तो इस सूरत हाल में हुकूमत के पास पैसे कम हैं और अखराजात बहुत ज़्यादा हैं। तो इसमें वो जब ऐसे हालात हो जाते हैं तो हुकूमत ये कोशिश करती है कि वो जो सरकारी मुलाजमीन हैं उनकी तनख्वाहों में किसी न किसी तरीके से कम इजाफा किया जाए। और एक अंदाजे के मुताबिक जो मौजूदा हालात हैं अगर इसमें देखा जाए तो तनख्वाहों में 10 से 12% इजाफे की तवक्को की जा सकती है। IMF भी ज़्यादा जो है वो इजाफा करने के हक़ में नहीं है, लेकिन अगर अरकान असम्बली की अगर हम बात करते हैं तो 200, 300 जो है उनकी तनख्वाहों में इजाफा किया जाता है और उसमें IMF को भी कोई एतराज़ नहीं होता। लेकिन मुआशी तौर पर हालात जो है वो बेहतर नहीं है, वो जंग की तरफ पाकिस्तान के जो जा रहे हैं। अगर हालात बेहतर हो जाते हैं तो मुआशी हालात तो ये भी हो सकता है कि तनख्वाहों में 20 से 25% जो है वो इजाफा किया जाए। अगर हम स्केलर वाइज की बात करते हैं तो मौजूदा हालात में ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा कि आपके स्केलर वाइज होंगे, क्योंकि जो इस वक्त मुल्क में कफ़ायत शारी के नाम पर जो कटौतियाँ हो रही हैं, जो हालात बने हुए हैं, उसमें कहीं भी ये दूर तक नज़र नहीं आता कि हुकूमत जो है वो तनख्वाहों में एक बड़ा इजाफा करेगी या स्केल रिवाइज करने के भी इम्कानात कम नज़र आते हैं। ये हो सकता है कि अढाग रिलीफ की सूरत में ट्रक की बत्ती के पीछे सरकारी मुलाजमीन को लगा दिया जाए और उसमें इजाफा करे। अगर तो हालात ऐसे रहे तो 10 से 12% या 15% तक हुकूमत इजाफा कर सकती है। लेकिन हालात अगर इससे बेहतर होते हैं, मुआशी तौर पर फौरी तौर पर जंग बंदी हो जाती है और मुल्क की हालात बेहतरी की तरफ चले जाती है, तो 20 से 25% तनख्वाहों में इजाफे की तवक्को रखी जा सकती है। पेंशन की अगर हम बात करते हैं तो पेंशन में जो है वो भी इसी तरीके से इजाफा। अगर हम पंजाब की बात करते हैं तो पंजाब में एक नोटिफिकेशन ऑलरेडी निकाला हुआ है कि जिसमें उन्होंने कहा कि अगर हम तनख्वाहों में 100% इजाफा, यानी तनख्वाहों का 50 अढाग रिलीफ, जो तनख्वाहों में इजाफा होगा उसका 50% जो होगा वो पेंशन में इजाफा होगा। इसकी मिसाल आप ऐसे ले सकते हैं, अगर तनख्वाहों में 20% इजाफा होता है तो आपकी पेंशन में 10%, अगर तनख्वाहों में 10% इजाफा होता है तो पेंशन में 5% के हिसाब से तनख्वाहें बढ़ेंगी। और पिछले वफाकी हुकूमत की बात करें तो उन्होंने एक नोटिफिकेशन निकाला जिसमें उन्होंने कहा पिछले 2 साल की शरह महंगाई का 80% जो होगा वो पेंशन में इजाफा किया जाएगा। यानी कि मौजूदा महंगाई को वो नहीं देखेंगे, इससे पीछे जो 2 साल की महंगाई होगी उसकी शरह से जो है पेंशन में इजाफा किया जाएगा। एक नोटिफिकेशन भी है जिसमें उन्होंने ये भी कहा कि जो मौजूदा जो महंगाई की रेशो है उसके हिसाब से इजाफा किया। अब जो महंगाई की रेशो है वो मैं आपको बताता हूं, जो आज का एक अखबार का तजज़िया आपके सामने रखता हूं, जिसमें उन्होंने कहा कि 7.5 पिछले साल 5% थी और अब जो मौजूदा 7% से 7.5% जो है ना वो महंगाई का तनासब है। तो इससे लगता है कि तनख्वाहों में अगर हम इसको मतलब इसका खुलासा बयान करें तो यही बात समझ आती है कि पेंशन में इजाफा अगर ज़्यादा ही मुआशी हालात बेहतर हुए 10 से 15%, लेकिन अगर 10 से 12% अगर ज़्यादा ही हालात बेहतर हो जाते हैं तो अगर 15% हुकूमत पेंशन में इजाफा कर देती है तो ये पेंशन का मुतालबा भी है, तो एक रीज़नेबल बात होगी। अगर तनख्वाहों की बात करते हैं तो उसमें 10 से 15% इजाफा और मैक्सिमम 20 से 25% इजाफा मुमकिन हो सकता है। इससे पहले हुकूमत ने एक कमेटी भी तश्कील दी थी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने कि इसके बारे में जो अढाग रिलीफ या अलाउंसेस में इजाफा किया जाए, लेकिन उसकी रिपोर्ट अभी तक कोई ऐसी सामने नहीं आई। तो क्योंकि बजट तो अब बिल्कुल आने वाला है, अगर इससे पहले कोई कमेटी अपना वर्कआउट करती है मई के महीने में तो मे भी इसमें इजाफा हो जाए। तो लेकिन मौजूदा हालात में नहीं लग रहा कि स्केल रिवाइज होंगे या अलाउंसेस में इजाफा होगा। तनख्वाहों की